हेलो बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसका हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आ रहा है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एनुअल एग्जाम के लिहाज से थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन कोशिश करेंगे इसे आपको आसान करके समझाएं। हमारे पास आ रहा है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अभी इस तरह से कि आप जैसे कि सपोज करो आपके पास मार्केट में डिफरेंट मोटर कार्स हैं और मार्केट में ये जो डिफरेंट मोटर कार हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप इनके पुराने मॉडल की तरफ अगर आप जाएं और अगर आप कंपेयर करो न्यू मॉडल से, तो इनमें आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएंगे चीज़ों के अंदर। यानी आपके पास अक्सर आप देखते भी हैं कि किसी व्हीकल के ऊपर लिखा होता है हाइब्रिड, मॉडिफाई करके एक नई चीज़ आ रही है। यानी कि आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जो कि आपको जिनका सीज़न भी नहीं होता, वो आपको ऑफ सीज़न में आपको अवेलेबल होते हैं। तो वो सब चीज़ें किस तरह से हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं, उनको हम हाइब्रिड फॉर्म में, यानी कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि न्यू प्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि वो फिलहाल वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसका सीज़न नहीं है। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन में भी यही है, न्यू ऑर्बिटल बनना स्टार्ट होंगे। अब कैसे होंगे, आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे आपको इसका इंट्रोडक्शन दे। जरा आपके पास कहा जा रहा है कि आप मिक्सिंग करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आप मिक्सिंग करेंगे किस चीज की, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे, एक ऑर्बिटल होता है जैसे एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, और पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बेल शेप, जैसे कि आपको नजर आ रही होगी। ये एस ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकल, ये पी ऑर्बिटल की शेप आ रही है और इसके एक्सिस दिखाए जा रहे हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो कह रहा है इन दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट है, तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इनमें क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6। तो भाई फिर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट है तो इनकी शेप भी चेंज है और इनकी फिर एनर्जी भी डिफरेंट आ रही हैं। इनकी क्या करेंगे, आप मिक्सिंग करेंगे। इस हाइब्रिडाइजेशन के इस प्रोसेस में आप मिक्सिंग करने जाएंगे डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की, ओवरलैपिंग कर लें, कॉम्बिनेशन कर लें, मिक्सिंग कर लें, साइंटिस्ट के नेम लिख दी हैं आपको। तो ये फॉर्मेशन करेगा, ऑर्बिटल मिले और मिलने के बाद एक नई चीज बनने जा रही है। अब वो जो भी न्यू ऑर्बिटल मिलेंगे वो आपको आगे जाकर एग्जाम्पल में समझाए जाएंगे। तभी फिलहाल कहा जा रहा है आप यहाँ फॉर्मेशन करेंगे ऐसे ऑर्बिटल की जो क्या दिखाएंगे, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, एक जैसे, जो क्या रखेंगे, हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी, जिनकी मिक्सिंग होने के बाद इनकी शेप और एनर्जी क्या हो जाएंगी, इक्वल। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए लिखा हुआ भी है। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी के 3 एक्सिस आ गए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये चारों ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो एक क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट शेप। अब वो आपसे ये कह रहा है कि मिक्सिंग करें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की, फॉर्मेशन होगी सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल की, जो क्या रखेंगे, सेम शेप एंड एनर्जी। इस प्रोसेस को कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन। एक नए नए ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे, हमने एग्जाम्पल भी देने की कोशिश की यहाँ पर, कैसे कि भाई आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की फिर आ जाएंगी 3 टाइप्स। एक आएगी sp3, एक आएगा sp2 और एक आएगा sp, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। sp3 के माने एक s का ऑर्बिटल होगा मिक्सिंग में और p के कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3। sp2 में एक s का ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल, एक s का और एक p का, ये रहा यहाँ लिखा हुआ भी है। एक s का ऑर्बिटल होगा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल में, एक s का होगा, p के आएंगे 3, ये रहा। s का एक है, p के 2 है, ये रहा s का एक और p के 2 ऑर्बिटल। अब एक s एक p, ये रहा एक s और एक p। ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। आप मिक्सिंग करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की तो 3 टाइप बन जाएंगी, sp3, sp2 और sp। तो अगर मैं sp3 जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां नंबर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये याद करने की चीज आ गई अब कि अगर sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4।
तो वो कहलाएगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक s और दो p के ऑर्बिटल होंगे तो ये आएगा sp2 में, और ये शेप दिखाएगा ट्राइगोनल, ये टेट्राहेड्रल है, 4 कॉर्नर की शेप, ये ट्राइगोनल बनाएगा। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s एक p अगर ओवरलैप होंगे तो ये दिखाएंगे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, डायगोनल, लीनियर, टेट्रा, ट्राई और डाई, ऐसे। अब आगे आ जाइए, आगे हमने इनकी परसेंटेज भी लिखी हुई है कि अगर sp3 है तो इसमें s का कैरेक्टर कितना है sp3 में, और p का कैरेक्टर कितना आ रहा है। अब ये निकाल के बताते हैं आपको। भाई आप अगर परसेंटेज की अगर वो बात कर रहा है तो परसेंटेज किससे निकालते हैं हम, 100 से। अब कैसे, मेरे पास अगर मैं देखूं एक s का कैरेक्टर है और p के बेटा कैरेक्टर कितने आ रहे हैं, 3, तो टोटल कितने कैरेक्टर होगा मेरे पास, 4। और आप अगर ये निकालने जा रहे हैं तो अगर मैं 100 अगर परसेंटेज से निकालता हूं तो टोटल कैरेक्टर कितने आ रहे हैं मेरे पास, 4। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट कितना निकल कर आएगा, एक पार्ट निकल कर आएगा मेरे पास 25 का। तो s और 3 का रेशो 1 और 3, तो ये मैंने एक कैरेक्टर निकाल के बताया, तो ये s का कैरेक्टर आ जाएगा 25%। लेकिन अगर मैं p का कैरेक्टर निकालने जाऊंगा तो ये आंसर में मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 75% इसमें आ जाएगा p का कैरेक्टर। और s का कैरेक्टर कितना आ जाएगा, 25। ऐसे ही नंबर 2, टोटल कैरेक्टर कितने हैं, ये काम की चीज है। s के 2 कैरेक्टर हैं, p का 1 कैरेक्टर है, टोटल कितने कैरेक्टर आ गए, 3। अब 100 को आप डिवाइड किससे कर देंगे, आप 100 को डिवाइड कर देंगे आप 3 से, तो एक कैरेक्टर में ये निकल कर आएगा, कितने का होगा, ये एक कैरेक्टर निकल कर आएगा 33.33 का। तो एक s का कैरेक्टर है और p के कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 2, तो s का कैरेक्टर आ गया 33.33। और अगर मैं इसका अमाउंट दिखा रहा हूं, कैरेक्टर दिखा रहा हूं 2 टाइम ग्रेटर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, आंसर आ जाएगा 66.66% किसका आ जाएगा, p का। ये परसेंटेज बताई जा रही है s और p की। sp3 में s का कैरेक्टर कितना 25%, p का कैरेक्टर कितना है 75। sp2 के अंदर s का कैरेक्टर है 33 और p का आ रहा है 66। अब s और p दो कैरेक्टर है, एक s का एक p का, परसेंटेज किससे निकालता हूं मैं, 100 से। तो मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, मेरे पास दो कैरेक्टर है, तो मेरे पास एक कैरेक्टर का आंसर कितना आ जाएगा, 50। तो एक का 50 और इसका 50 कितना आ जाएगा, 50 और 50 इक्वल आ गया। परसेंटेज में दोनों का आंसर जब मैं सम करूं, आंसर कितना आना चाहिए, 100 निकल रहा है। 75 और 25 100, 66 में ऐड कर दें 33 100, 50 और 50 कितना आ जाएगा, 100। ये तो हो गया कॉम्पोजिशन इस टेबल की, कि हाइब्रिडाइजेशन अगर आप समझने जा रहे हैं तो इसमें पहला काम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल s और p की होगी, और अगर s और p की होगी तो टाइप्स ये बनती भी आएंगी, sp3 sp2 और sp। तो sp3 टेट्रा, ट्राई और डाई, इसीलिए 4 3 और 2 बन गया। s और p की परसेंटेज अगर आप निकालना चाहें तो निकाल के दिखा दिया आपको इस तरह से। अब पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s का ऑर्बिटल होगा, p के आएंगे 3, यही लिखा हुआ है। combination of 1s and 3p orbital to produce 4sp3 hybrid orbital। 4 ये रहे, कैसे ये लिखा हुआ। अगर sp3 की बात करने जाओगे तो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल आएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग नजर आएगी 4 जगह, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां हमने एक चीज ये भी कहा था कि डिफरेंट अगर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे तो फॉर्मेशन होगी इक्विवेलेंट ऑर्बिटल की। ये रहा, एक s और p के 3 ऑर्बिटल हैं, ये दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल हैं, अगर मैं इनकी मिक्सिंग करने जाऊंगा तो फॉर्मेशन होगी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। इसको कहा जाएगा sp3 या टेट्राहीड्रल हाइब्रिडाइजेशन, ये कहलाएगा sp3। ये टेबल में यहाँ समझा भी दिया। अब अगर एक s का ऑर्बिटल हो और p के अगर ऑर्बिटल आ रहे हैं 3, तो आपके पास px होगा, py होगा और pz होगा। तो आपके पास ये डम्बेल शेप आ गई p की, और s का एक ऑर्बिटल, तो इक्विवेलेंट शेप sp3 की 4 टेट्रा, ये टेट्राहीड्रल शेप आ गई। तो 4 जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हुए नजर आएंगे। तो फिर यहाँ टेट्राहीड्रल शेप का नाम होगा और एंगल फिर याद करना पड़ जाएगा 109.5
ये शेप का नाम और एंगल किसके लिए पढ़ाया जा रहा है आपको? फर्स्ट sp3 के लिए। अब इसकी आपको हम एक एग्जाम्पल जरा समझाते हैं। आपके पास आ रहा है sp3 में हम एग्जाम्पल लेते हैं भाई किसकी, हम sp3 में हम हाइब्रिडाइजेशन आपको समझाते हैं। एक बहुत आसान से एग्जाम्पल है और हम आपको समझाते हैं मीथेन की। और मीथेन अल्केन फैमिली में आ रहा है, और अगर ये अल्केन फैमिली में आ रहा है तो इसमें सारे के सारे क्या बनेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पर मीथेन में सेंट्रल एटम होगा कार्बन। तो हम यहाँ लिखते हैं भाई, आप एग्जाम्पल करने जा रहे हो sp3 की, तो आप हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन आप कर रहे हो मीथेन की। और भाई मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो मीथेन में सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर बनाते हैं 1s2 2s2 और 2p2 2p और 2, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर और एक आ जाएगा वाई पर। कितने होगा? 4 5 और 1 6। तो z पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, 3 एक्सिस आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट पर, जब तक इलेक्ट्रॉन जंपिंग नहीं कर रहे। लेकिन जब आप ओवरलैपिंग की बात कर रहे हो तो ओवरलैपिंग में एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये है 1s2 ऐसे ही रहेगा। अब ये है बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1s के बाद 2s 2px एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप होगा वैलेंस सेल का। तो वैलेंस सेल में इसके बाद थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां देगा? p के z एक्सिस को। ये बाकी x पे एक ही रहेगा और y पे एक रहेगा। ये आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन होता है स्टेशनरी स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स में ही है। अब जब जंपिंग होगी तो यहाँ ओवरलैपिंग वैलेंस सेल में ओवरलैपिंग किसके बिटवीन में आ गई? एक s और p के ऑर्बिटल कितने आ गए हैं? 3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी कहलाएगी? sp3। 4 इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? अनपेयर्ड। इन पर पेयर कौन बनाने जाएगा? इन पे पेयर बनाने जाएगा हाइड्रोजन। शेप ये रही बनी हुई है कि sp3 में जितनी भी एग्जाम्पल बनेंगी इनकी शेप बनेगी टेट्राहीड्रल। तो हम यहाँ इसकी जरा शेप बना के दिखाते हैं। भाई ये हो गया आपके पास सेंट्रल एटम कार्बन, ये इसका एक ओवरलैप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक यहाँ ओवरलैप आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे। तो सराउंडिंग में कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ दिखा देता हूँ, चलें ऐसे। तो अगर ये आपस में अगर ओवरलैप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड, ऐसे। तो सिग्मा बॉन्ड अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी बताया, ये होगा LCaO, ये कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। यानी कि इसमें ओवरलैपिंग होती है किसके बिटवीन में? SS SP, ये रहा SS SP और PP, ये P और ये P। तो सिग्मा बॉन्ड अगर बनेंगे तो सिग्मा बॉन्ड इनके बिटवीन में बनेंगे, SS के बिटवीन में, SP के बिटवीन में और PP के बिटवीन में। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन 3 तरह से बनेगा। तो ये आपके पास हाइब्रिड न्यू शेप। तो यहाँ एंगल आप दिखा दो 109.5 का एंगल, और शेप का नेम टेट्राहीड्रल। आप अगर इसी को अगर दिखाना चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन की मदद से आप ऐसे दिखाते हो, अक्सर आप बनाते हो आसान से स्ट्रक्चर। ये रहा, तो ये सारे क्या बनाएंगे? सिग्मा। ये रहा, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये रहा। और मीथेन को आप, मैंने पहले भी कहा था, आप मीथेन को आप मार्श गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं, सुई गैस भी कहते हैं।
क्योंकि आपके पास सुई गैस में मीथेन होता है कितना परसेंट, 94.60% होता है। और भी गैसेज होती हैं सुई गैस में, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये हमने आपको ये एक एग्जाम्पल दी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो कोशिश करेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन समझाएं। आपको अगर कोई और टॉपिक अगर समझ ना हो या इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।